डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैंक रिकन्सिलेशन विद अमेंडेड कैश बुक ये बताऊंगा। हाउ टू मेक दिस BRS along with amended cash book. It's very simple if we keep focus on one important point. वो important point क्या है? हमको BRS बनाते हुए जो ट्रांजेक्शन गिवन होगी हमको ये डिटरमाइन करना है क्या उसका अफेक्ट अमेंडेड कैश बुक में आएगा, BRS में आएगा या दोनों में आएगा। हम अगर इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे तो वी कैन ईजिली मेक BRS विद अमेंडेड कैश बुक। अब हमें ध्यान क्या रखना है वो मैं आपको समझाता हूँ और ये चीज़ें फिर मैं आपको एग्जांपल से भी बताता हूँ। अगर कोई हमको जो ट्रांजेक्शन गिवन है हमको एक कैप्चर करना है उसके अंदर कि वेदर इट इन्वॉल्व एरर इन कैश बुक, देन उसका अफेक्ट सिर्फ अमेंडेड कैश बुक में आएगा, उसका अफेक्ट BRS में नहीं आएगा। एरर इन्वॉल्विंग इन अ पासबुक, उसका अफेक्ट सिर्फ BRS में आएगा, अमेंडेड कैश बुक में नहीं आएगा। इन्वॉल्विंग टाइमिंग डिफरेंस, उसका अफेक्ट अमेंडेड कैश बुक में नहीं आएगा, उसका BRS में आएगा। ये तो सिंपल है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द मेन पॉइंट, एरर इन्वॉल्विंग इन कैश बुक एज वेल एज दिस टाइमिंग डिफरेंस, ये ट्रांजेक्शन का अफेक्ट अमेंडेड कैश बुक में भी आएगा और इस ट्रांजेक्शन का अफेक्ट BRS में भी आएगा। एरर इन्वॉल्विंग इन एरर इन कैश बुक एज वेल एज इन पासबुक, इसका इफेक्ट भी अमेंडेड कैश बुक में आएगा और BRS में आएगा। ये दोनों चीज़ें जो आपकी है ये मैं आपको अभी नीचे एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। हमने यहाँ पे केस लिया है एरर इन अ कैश बुक एंड अ टाइमिंग डिफरेंस। अब मैं आपको समझाता हूँ। बैलेंस एज पर कैश बुक एज एट 31/3/23 इज 5 लाख रुपीज। Check of rupees 50,000 issued, recorded as 5,000 in a cash book and it was presented for payment on 5/4/23। अब यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स को ये देखना है कि ये ट्रांजेक्शन में कैश बुक में भी एरर है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे हुई है, कैश बुक में हुई है गलत। तो यहाँ 50,000 का चेक हमने कितना रिकॉर्ड करा है, 5,000 का। दिस इज एन एरर इन अ कैश बुक एज वेल एज दिस टाइमिंग डिफरेंस, बिकॉज ये जो चेक है जाके प्रेजेंट कब हुआ है हमारा, आफ्टर द डेट ऑन मेकिंग ऑफ द BRS। अब इसको समझते हैं हम यहाँ क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करेंगे। हम दोनों चीजें BRS एज वेल एज अमेंडेड कैश बुक साइमल्टेनियसली बनाएंगे। ये चीज को हम जब स्टार्ट करेंगे इस चीज को हम ब्लैंक छोड़ देंगे पहले, और ये जो बैलेंस है ये बैलेंस हम सीधा यहाँ पे अमेंडेड कैश बुक में लिख देंगे। अब हम ट्रांजेक्शन रीड करते हैं। चेक ऑफ 50,000 इशूड, रिकॉर्डेड एज 5,000। इसका मतलब हमने क्रेडिट साइड पे देयर इज अ शॉर्ट रिकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे 45 और कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे। अब इसको ठीक करने के बाद हमें क्या ध्यान रखना है कि इस ट्रांजेक्शन को हमें कैसे रीड करना है। अब हमने कैश बुक ठीक कर दी है, इट मीन्स जो ये वाला पार्ट है ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमें BRS के पर्सपेक्टिव से इसको कैसे रीड करना है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मीन्स जब हमने एरर कैश बुक का ठीक कर लिया है तो ये वाला पार्ट हमारी BRS में अपीयर नहीं होगा। नाउ वी विल सिंपली रीड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, इस ट्रांजेक्शन का जब एरर हमने यहाँ पे ठीक कर दिया तो उसके बाद मेरा जो बैलेंस आ गया 455, ये मेरा कहाँ पे चला गया, बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक में चला गया मेरे पास। अब हमने ट्रांजेक्शन को रीड कैसे करा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हाउ मच, 50,000। इस ट्रांजेक्शन से क्या हुआ है, हमारी कैश बुक कम हो गई है, पासबुक हमारी अभी ऑन द हायर साइड है, हेंस अकॉर्डिंगली वी विल ऐड व्हाइल मेकिंग द BRS एंड दिस इज द बैलेंस एज पर द पासबुक। तो मैंने आपको दोबारा से बताता हूँ फोकस क्या करना है। एक, आपको दोनों चीजें साइमल्टेनियसली बनानी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है आप उसको अमेंडेड कैश बुक में एज अ BD ले लेंगे, देन यू विल रीड द ट्रांजेक्शन। Now this transaction involve both the error in a cash book as well as timing difference। तो हमने सबसे पहले ये जो कैश बुक का एरर है इसे रेक्टिफाई करा। हमने यहाँ 45,000 से कैश बुक यूज करी। I arrived at the revised balance of the cash book। Now this given transaction will be reframed as such error, there is a no error in the cash book, hence it will be read as check issued but not presented for payment। हमने कैश बुक से स्टार्ट करा है, अकॉर्डिंगली वी विल एड इट। तो बैलेंस एज पर पासबुक इज 505,000। अब एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। एरर इन अ कैश बुक एज वेल एज इन अ पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक एज एट 31 मार्च 23 इज 5 लाख रुपीज, एक जीरो रह गया था।
check of 50,000 issued recorded as 5,000 in a cash book and it was credited in the passbook. हमने चेक इशू करा है, पासबुक में डेबिट होना चाहिए था, बट यहाँ पे पासबुक में क्रेडिट हो गया. इट मीन्स इस ट्रांजेक्शन में अगेन देर इज एन एरर इन द कैश बुक एज वेल एज एरर इन द पासबुक. अकॉर्डिंगली हम कैसे स्टार्ट करेंगे? जो बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है ये हमने अमेंडेड कैश बुक में लिख दिया. हमने अपनी कैश बुक में क्या एरर करा था? हमने अपनी कैश बुक में जो एरर करा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने 45,000 का यहाँ पे शॉर्ट रिकॉर्डिंग करी है क्रेडिट साइड में कैश बुक में, तो हमने कैश बुक को 45,000 से रिड्यूस कर दिया. उसके बाद मेरे पास जो बैलेंस आ गया 455 आ गया, ये बैलेंस हमने बीआरएस में लिख दिया. अब हम इस ट्रांजेक्शन को कैसे रीड कर रहे हैं? चेक इशूड बट क्रेडिटेड इन द पासबुक. हमने 50,000 का चेक इशू करा, मीन्स अगर हम समझने की कोशिश करें अब कैसे इसको रीड करेंगे, हमने यहाँ पे अपनी डिफरेंस समझने के लिए एक कैश बुक पासबुक बनाई. फॉर एग्जाम्पल दोनों बुक्स में एक लेवल पे सेम बैलेंस आ रहा था, 2 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज. हमने 50,000 का चेक इशू करा है. अब हम मान रहे क्योंकि हमने कैश बुक को अमेंड कर दिया है, हमने 50,000 का चेक इशू करा है, कैश बुक क्रेडिट कर दी. पासबुक डेबिट होनी चाहिए थी, बट भाई पासबुक क्या हो गई? क्रेडिट हो गई. हमारा कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा है? 1.5 लाख रुपए. यहाँ कितना बैलेंस आ रहा है? 2.5 लाख रुपए. इसका मतलब इस एरर इन पासबुक की वजह से मेरी पासबुक 1 लाख रुपए से इंक्रीज हो गई है. तो सिंस वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दी एज पर द अमेंडेड कैश बुक, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए ऐड करेंगे. दिस इज द बैलेंस एज पर दी पासबुक. तो आई होप आपको ये किस तरह से करना है क्लियर हो रहा होगा. एक एग्जांपल और लेता हूं, अदर टिपिकल केस, एरर इन अ कैश बुक एज वेल एज इन अ पासबुक. Balance as per cash book as in 31st March 23 is 3 lakh rupees. Bank charges of 5,000 credit in a passbook and it was credited in a cash book as 500. अब ये जो एरर हुआ है अगेन दिस इज एन एरर इन अ कैश बुक एज वेल एज इन अ पासबुक. पासबुक में एरर क्या हुआ है? क्योंकि बैंक चार्जेस 5,000 रुपए के थे, हमें रिकॉर्ड करने चाहिए थे 5,000, हम कितना रिकॉर्ड कर गए? 500 रुपए. पासबुक में क्या एरर हुआ है? पासबुक में 5,000 डेबिट होना चाहिए था, बट 5,000 पासबुक में क्रेडिट हो गया. अगेन सी हाउ विल स्टार्ट विथ, हमने दोनों चीजें बीआरएस और अमेंडेड कैश बुक साइमल्टेनियसली बनाई. हम लोगों ने बैलेंस एज पर कैश बुक इसको हमने सीधा कैश बुक में लिख दिया. अब हमने देखा जो एरर हुआ है, हमने इस ट्रांजेक्शन में पहले कैश बुक का एरर रेक्टिफाई करा. एरर क्या था? 5,000 के बैंक चार्जेस थे, हमें रिकॉर्ड कितने कर गए? 500. 4,500 से कम करे तो हमने क्रेडिट कर दिया कैश बुक को, तो मेरे पास बैलेंस रिवाइज बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया 295,500. हम इसको ऊपर लेके चले गए बीआरएस में. अब इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे रीड कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी कैश बुक को करेक्ट कर लिया है, हम इसको रीड करेंगे बैंक चार्जेस क्रेडिट इन अ पासबुक. अब हम इसको अगेन समझने की कोशिश करते कैसे होगा. हमने यहाँ पे बनाई कैश बुक, यहाँ पे हमने बनाई पासबुक. हम मानते एक स्टेज पे दोनों बुक्स में सेम बैलेंस आ रहा था 20,000. हमने चार्जेस बैंक चार्जेस 5,000 रुपए कैश बुक में लिख लिए क्योंकि हमने ठीक कर लिए थे. पासबुक में बैंक चार्जेस डेबिट होने थे, बैंक चार्जेस क्या हो गए? क्रेडिट हो गए. मेरा यहाँ बैलेंस कितना आ रहा है दोस्त? 15,000. यहाँ कितना आ रहा है? 25,000. इसका मतलब ये जो मेरा बैलेंस है पासबुक का बैलेंस इस एरर की वजह से इंक्रीज हो गया. हमने बीआरएस स्टार्ट कहाँ से करी है दोस्त? कैश बुक से. हमें जाना है बैलेंस एज पर पासबुक पे जो कि 10,000 से बड़ा है, हमने बढ़ा दिया तो मेरे पास बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया. मीन दिस इज अ सिंपल वे हाउ यू हैव टू प्रिपेयर बीआरएस अलोंग विद कैश बुक. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ट्रांजेक्शन जो आपको गिवन है क्वेश्चन में उसमें ये दोनों चीजें इन्वॉल्व है या नहीं है, और ये दोनों चीजें इन्वॉल्व है. आप दोनों चीजें साइमल्टेनियसली बनाएंगे और जब आप एरर कैश बुक के एरर को आप रेक्टिफाई कर देंगे तब उस ट्रांजेक्शन को आपको रीफ्रेम सिर्फ उस एंगल से पढ़ना है, या तो एरर इन अ पासबुक या एरर इन अ या टाइमिंग डिफरेंस. होप आपको इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. थैंक यू.